गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है नर व मादा युग्मकुद्भिद की संरचना और उसका विकास। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आप लोग ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये 5 से 6 मिनट का वीडियो है तो इससे क्या होगा। धीरे धीरे ये आपको बहुत बड़ा लगने लगेगा, ठीक है, और फिर आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना, ध्यान से नोट डाउन कर लेना। एज इट इज़ ये नोट्स की तरह ही रहेंगे आपके, ठीक है। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ लास्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि पुष्प क्या होता है। तो पुष्प एक रूपांतरित प्रो है जिसके 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दल जो सबसे बाहर की तरफ होता है और यह प्रथम साइकिल होती है उसकी। दूसरा कौन सा होता है, दल, ये दूसरा चक्र होता है और ये सदैव रंगीन होता है। और तीसरा होता है पुमंग जो नर जनन अंग होता है, इसकी इकाई पुंकेसर है। चौथा होता है झायांग और ये मादा जनन अंग होता है और इसकी इकाई क्या होती है, अंडप होती है। क्लियर। तो अब हम बात कर रहे हैं पुंकेसर की। तो देखो पुंकेसर क्या होता है, यह नर जनन अंग है। इसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। क्लियर। इस पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से, पहला पूतंतु, दूसरा परागकोश, तीसरा योजी, ठीक है। तो बात करते हैं पूतंतु क्या होता है। पूतंतु धागे नुमा संरचना होती है और यह बंदी होता है। मतलब क्या है, पूतंतु कैसी संरचना है, धागे नुमा संरचना है और बंदी होता है। बंदी का मतलब क्या होता है, इसमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। सेकंड भाग हम बात कर रहे हैं परागकोश की। यह सीड्स पर पाई जाने वाली जनन सम संरचना होती है और कैसी होती है, घुंडी नुमा होती है। ये जनन सम है, इसका मतलब क्या है, ये जो परागकोश है वो जनन, इसके अंदर जनन करने की क्षमता पाई जाती है। तीसरा भाग है योजी। ये क्या होता है, योजी है बंधीय उत्तक होता है। क्लियर। ये भी जनन अक्षम होता है। क्लियर, यानी इसके अंदर जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती। तो एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। देखो ये है, ये परागकोश है, ठीक है। ये पाली है जो संयोजी ऊतक से बनी हुई होती है। ये भी परागकोश है और ये परागकण है। ये जो फिलामेंट्स है इसको हम क्या कहते हैं, पूतंतु या तंतु। ये भी फिलामेंट्स है, इसको कहते हैं पूतंतु। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं परागकोश की संरचना, ठीक है। तो देखो परागकोश की संरचना में क्या होता है, प्रत्येक परागकोश के अंदर कितनी पालियाँ पाई जाती है, 2 पालियाँ पाई जाती है। प्रत्येक परागकोश के अंदर 2 पालियाँ पाई जाती है। दोनों पालियाँ संयोजी ऊतक से जुड़ी हुई होती है। ये जो दोनों पालियाँ होती है वो किससे जुड़ी होती है, संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ, यानी प्रत्येक पाली कितने, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं या प्रत्येक पाली 2 कोष्ठ में विभक्त होते हैं। क्लियर। इन कोष्ठ को क्या कहते हैं, परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इन कोष्ठ को क्या कहते हैं, परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस प्रकार देखो, एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ, एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ, तो 2 पालियों के अंदर कितने कोष्ठ हो जाएंगे, 4 कोष्ठ हो जाएंगे। क्लियर। तो टोटल कितने हुए हमारे पास, 4 कोष्ठ। और इन्हीं कोष्ठ को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो इस प्रकार एक प्रारूपिक परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है, 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है, या हम कह सकते हैं 4 परागधानियाँ पाई जाती है। क्लियर। लेकिन अपवाद स्वरूप मालवेशी कुल के अंदर, अब मालवेशी कुल के अंदर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कपास और भिंडी, इनके परागकोश में केवल एक ही पाली पाई जाती है। इनके परागकोश में क्या, केवल एक ही पाली पाई जाती है। अगर पाली एक है तो कोष्ठ कितने होंगे, 2 होंगे, और 2 कोष्ठ है तो लघु बीजाणुधानियाँ भी कितनी होगी, 2 ही होगी। क्लियर। इस प्रकार मालवेशी कुल के अंदर केवल 2 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। तो ये छोटा सा एक वीडियो बन गया हमारा, एक टॉपिक हो गया आज का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था परागकोश की संरचना। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें क्या पढ़ा हमने, कि सबसे पहले बात की थी पुंकेसर में नर जनन अंग होता है। ये इसे लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, पहला पूतंतु, दूसरा परागकोश, तीसरा योजी। फिर पूतंतु कैसी संरचना, धागेनुमा संरचना है, बंधीय संरचना होती है। दूसरा परागकोश सीड्स पर पाई जाने वाली संरचना होती है, जननसम होती है, घुंडीनुमा होती है। योजी ये बंधीय संरचना, बंधीय उत्तक होता है। क्लियर। ये इसका डायग्राम है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था परागकोश। तो प्रत्येक परागकोश के अंदर कितनी पालियाँ पाई जाती है, 2 पालियाँ पाई जाती है। प्रत्येक परागकोश के अंदर कितनी पालियाँ, 2 पालियाँ। दोनों पालियाँ संयोजी ऊतक से बनी होती है, जुड़ी हुई होती है, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ और 1 कोष्ठ। इन्हीं कोष्ठ को क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानियाँ कहते हैं। एक पाली में 2 कोष्ठ, तो 2 पालियों में कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। अपवाद स्वरूप मालवेशी कुल कौन कौन से, कपास और भिंडी, इनके परागकोश में केवल एक पाली ही पाई जाती है। इस प्रकार इनमें केवल 2 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।
थैंक यू।